Integrate it. Add wins to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट। मैं विकास महेश्वरी आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट पर। सो गाइस, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्या इंपॉर्टेंस है इरिगेशन इंजीनियरिंग की, क्या कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है, सब देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट पर आपने देखा होगा अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है और सॉइल इंजीनियरिंग चल रही है। एनवायरमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो और भी सारे 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो, जैसे एफएम कंप्लीट हो चुकी है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप इंटीग्रेटेड के साथ बने रहिए और फ्री में स्टडी का फायदा उठाइए और एसएससी जेईई और राजस्थान जेईई दोनों क्लियर करना है, यही हमारा गोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो आपको पता है इरिगेशन इंजीनियरिंग छोटा सा सब्जेक्ट है। छोटा सा सब्जेक्ट, इतना छोटा कि गेट में तो ये सिर्फ कितने 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। लेकिन एसएससी जेईई की बात करें, एसएससी जेईई की बात करें तो यहां से 4 to 5 मार्क्स। मैं खाली इरिगेशन की बात कर रहा हूं, मैं ओनली इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, मैं हाइड्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो एसएससी जेईई में कितने 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एसएससी जेईई में मिलेंगे। बात करते हैं यूपीपीएससी एई। यूपीपीएससी एई, अब एई बनने जा रहे हो तो यहां पर भी कम से कम 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 5 to 7। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है राजस्थान जेईई, क्योंकि आप सब राजस्थान के हो। मोस्टली यहां पर राजस्थान के बच्चे हैं, क्योंकि ये जोधपुर से वीडियो लाइव चल रहा होता है तो राजस्थान के बच्चे ज्यादा जुड़े होते हैं। और राजस्थान जेईई में आपको पता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रख लेता है। ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने के 2 रीजन। पहला रीजन, आपका कौन सा की राजस्थान जेईई में कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी, पता है। और पीडब्ल्यूडी किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मींस मैं हाईवे में आऊं हाईवे में, ठीक है, आ गया। और पीएचईडी मतलब वाटर से रिलेटेड, यानी कि मैं एनवायरमेंट में आऊं। और आपने सिलेबस देखा होगा राजस्थान जेईई का, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हो गया कि मेरा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब जो मैं वाटर से रिलेटेड करता हूं वो किस में आता है, सिर्फ इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में आता है या नहीं आता है। तो यहां पर राजस्थान जेईई के लिए इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो बात की मैंने सिविल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए। डिप्लोमा वाले वहां तो केवल 7 सब्जेक्ट आ रहे हैं टेक्निकल के, तो वहां तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंस अगर राजस्थान जेईई के लिए देखें तो इंजीनियरिंग वालों के लिए ये कम से कम 8 मार्क्स तक आ सकता है, 8 to 10 मार्क्स तक। और विद हाइड्रोलॉजी में कह सकता हूं ये 12 मार्क्स तक जा सकता है। आप 8 मार्क्स तक मान लो कि इरिगेशन आ सकती है और 12 मार्क्स तक विद हाइड्रोलॉजी। और बात करें डिप्लोमा वालों की तो अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स आप इरिगेशन के मान के चलो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कितने 7 सब्जेक्ट है, तो 10 मार्क्स की इरिगेशन आपके आसानी से आएगी। और मैं बता देता हूं बहुत ही छोटा सब्जेक्ट, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और अपन इसे एक अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना इरिगेशन सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है इरिगेशन, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि किस एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है। और राजस्थान जेईई वाले बच्चे, मैं पहले बता देता हूं, इरिगेशन इंपॉर्टेंस हो जाती है इसके लिए, क्योंकि आपके हाईवे और एनवायरमेंट दोनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब आता है इरिगेशन होता क्या है। भैया अपने तो यहां पर बहुत फेमस है इंडिया में, क्या फेमस है, खेती बाड़ी। इरिगेशन होता क्या है, खेती बाड़ी। वैसे तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई होता है, लेकिन सिंचाई आती है किस में, खेती बाड़ी आती है या नहीं। और अपने तो इंडिया का चलना ही यहीं से शुरू होता है भैया, खेती से चलता है। अपना इंडिया चलता किससे, किसानों से चलता है। और अपन उस किसान को क्या बोलते हैं, एक इंजीनियर है। किसान क्या होता है, इंजीनियर होते हैं। कौन से, इरिगेशन इंजीनियर होते हैं किसान अपने, होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि कितना पानी खेतों में देना है, कैसे फसल उगती है, कितनी खाद देनी है, कितना और कब टाइम में पानी देता है, कौन सी सिंचाई करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सारे मेथड इनके पास होते हैं। तो इसलिए इनको इरिगेशन इंजीनियर बोलना चाहिए।
बोलते नहीं है अपन, अपनी गलती है, लेकिन इरिगेशन इंजीनियर होते कौन है अपने? किसानी तो इरिगेशन इंजीनियर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपना इरिगेशन होता क्या है। अपनी जब खेती होती है, मान लो ये मेरा कोई खेत है, ठीक है, ये मेरा कोई खेत है, यहां पर मेरे फसल उगा रहा हूं, फसल उगाऊंगा तो मेरे को क्या होगी, इसमें पानी देना पड़ेगा, इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सिंचाई वो दो तरह से होती है, कौन सी? या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। सिंचाई दो तरीके से कर सकता हूं मैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल। अब नेचुरल तो कौन सी होगी कि मेरी बारिश आ गई और अपन उसी पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो बारिश आ गई तो वो तो खेतों में सीधा पानी आ जाएगा बारिश का, तो वहां तो मेरी नेचुरल। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, कभी बारिश हो कभी नहीं हो, कभी ज्यादा फ्लड हो जाए, तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए अपन कौन सा लेते हैं? आर्टिफिशियल इरिगेशन। तो मेरा इरिगेशन हुआ क्या? इरिगेशन इज व्हाट? इरिगेशन मेरा एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर होता है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन मतलब मैं पानी को आर्टिफिशियली वहां पाइप के द्वारा और कैनाल के थ्रू मैं उनको क्या करता हूं, खेतों में पहुंचाता हूं। ठीक है, तो इरिगेशन इज व्हाट? इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। क्यों करते हैं भाई? ताकि मेरे को क्या मिले? मैक्सिमम क्रॉप यील्ड मिले, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड मिले। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा इरिगेशन की। इरिगेशन it is an artificial application of water into the field. तो यहां डेफिनेशन, it is an artificial application of water in it is artificial application of water in field during the entire crop period. During entire crop period, क्या होता है क्रॉप पीरियड वो भी समझ लेंगे अभी। एंटायर क्रॉप पीरियड, अब क्यों? फॉर मैक्सिमम यील्ड, फॉर मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड। अब इरिगेशन करते हैं, क्या एंटायर क्रॉप पीरियड क्या होता है और मैक्सिमम यील्ड। तो अपन जब ये मेरा जैसे खेत है, ठीक है, इस खेत में मेरे को क्या करनी है? इरिगेशन, सॉरी मतलब इसमें कोई फसल बोनी है। तो फसल बोने से क्या करूंगा? उसको पहले लेवल को, ग्राउंड को क्या करूंगा? लेवल करूंगा, ग्राउंड को लेवल करूंगा, ग्राउंड को तैयार करूंगा। ठीक है, तैयार कर दिया। उससे पहले जब मैं बीज बोऊंगा उससे पहले मैं क्या करता हूं? पानी दूंगा। ठीक है, उसके बाद बीज बोऊंगा और पानी मैं क्या करूंगा? बार बार देते रहूंगा। जब जरूरत होगी, जब मेरे पानी की जरूरत होगी तब मैं पानी दूंगा। और उसकी पानी देना ही तो वो क्या है? इरिगेशन है। वही तो क्या होती है? मेरी सिंचाई होती है। और जब लास्ट में मेरी फसल कट जाती है तब मेरे को क्या मिल जाती है? क्रॉप यील्ड मिल जाती है। मतलब क्या हुआ? मैं एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन से, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्या हुई? जैसे ये मेरा पानी है और ये मेरा फील्ड है और यहां से मेरी मेन कैनाल जा रही है, पाइपलाइन जा रही है, मेन पाइपलाइन जा रही है। ठीक है, ये मेरा नदी है, यहां से स्टोरेज है, स्टोरेज से यहां कुछ कैनाल, कैनाल से मेरी ये पाइपलाइन गई। ठीक है, ये पाइपलाइन यहां पे मैं क्या करता हूं? कुछ डिचेज बनाता हूं। ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं, वो मेथड में पढ़ेंगे, यहां सिर्फ जनरल बताऊं। और इस मेथड, इन डिचेज के द्वारा क्या होता है? मैं यहां पर पानी देता हूं। अब इसके डिफरेंट मेथड है। डीचेज में क्या है? डीचेज से पानी कैसे अपने फील्ड में आता है, ठीक है, क्या उसकी एफिशिएंसी, एप्लीकेशंस क्या होती है, वो सारे पढ़ेंगे। लेकिन अपन ने अभी तक डेफिनेशन समझिए, क्या इरिगेशन, ये क्या होती है? एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। ध्यान, बार बार ये बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। इस पे क्वेश्चन आता है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग इज, तो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होती है ऑफ वाटर इन फील्ड ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप पीरियड फॉर मैक्सिमम यील्ड। अब मैं इरिगेशन करता हूं तो ये मेरा यहां से कैनाल से पानी जा रहा है, कैनाल से पानी जा रहा है और यहां पर ये क्या पानी जो मैं स्टोर कर रहा हूं, जो कैनाल में जा रहा है, जो रिवर में जा रहा है, क्या ये खाली इरिगेशन के लिए? नहीं, ये इरिगेशन के लिए, हाँ, मैक्सिमम पर्पस, जिसका मैक्सिमम पर्पस क्या होता है? इरिगेशन होता है। लेकिन उसके अलावा भी उसके बहुत से बेनिफिट है। लाइक बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट मेरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती। और क्या हुआ? और भी बहुत से बेनिफिट होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग के। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा मेरे बेनिफिट ऑफ इरिगेशन, इंजीनियरिंग या इरिगेशन। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और सिंपल सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है। 40 पेज में आपका पूरा जेईई का कोर्स कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। और 8 से 10 मार्क्स, और मैं कह रहा हूं पक्का राजस्थान जेईई में 6 to 8 मार्क्स तो 100% आएगा, सिर्फ इरिगेशन। ठीक है, हाइड्रोलॉजी मिक्स कर दो तो 12 मार्क्स तक आपके पहुंच सकता है। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ
किसकी बात कर रहा हूं मैं? इरिगेशन। तो इरिगेशन की बेनिफिट क्या होगी? अब सबसे पहला बेनिफिट की बात करूं तो मैं इरिगेशन कर क्यों रहा हूं? मेरे को क्या करना है? फूड प्रोडक्शन। तो अगर मेरा आर्टिफिशियल एप्लीकेशन मतलब इरिगेशन में करता हूं तो मेरी क्या होगी? फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगी। मैं अगर मेरे को जितना पानी चाहिए उतना पानी दे रहा हूं, सही टाइम पे दे रहा हूं, तो मेरी क्या होगी? फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं मेरा बेनिफिट क्या हो गया? फर्स्ट, फूड प्रोडक्शन। चलो फूड प्रोडक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मेरे वाटर चल रहा है, वाटर कैनाल के थ्रू जा रहा है, कभी अपलिफ्ट होता है, ठीक है, कभी ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो मैं वाटर से क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी तो कर सकता हूं। तो यहां पर क्या काम आ सकता है? दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? मेरी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करता है इरिगेशन। भाई क्रॉप का प्रोडक्शन तो मेरा नेचुरल रेन वाटर से भी हो सकता है, नेचुरली रेन से हो सकता है, लेकिन सही टाइम पे पानी दूंगा तो मेरी यील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्रॉप की यील्ड हो सकती है। और क्या हो सकता है? रेवेन्यू जनरेशन। और ये तो आपको याद रहना ही चाहिए क्योंकि अपना इंडिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रेवेन्यू और सबसे जो डीप से बहुत नीचे से चला रहा है। एक तरह से अपन बात करते हैं ना नींव की, वो नींव की ईट रेवेन्यू जनरेशन कहां होती है? अपने इंडिया के लिए, गांवों के लिए खेती बाड़ी ही होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपना काम आता है, मतलब उससे पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। और इरिगेशन से क्या हो सकता है? एक टर्म आती है अपनी एम्प्लॉयमेंट। क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट। इरिगेशन से एम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ? जैसे मेरा बहुत बड़ा खेत है, मेरा बहुत बड़ा खेत है और उस खेत का मालिक क्या करेगा? अपने इरिगेशन की लैंड को लेवल करने के लिए, इरिगेशन टाइम पे करने के लिए क्या करता है? डिफरेंट मजदूर को भी रखता है। तो यहां पर उन मजदूरों को क्या मिला? एम्प्लॉयमेंट मिला। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए इरिगेशन भी मेरा काम आता है, ठीक है। आया नहीं? तो ये और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है? इरिगेशन से मेरे क्या हो सकती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग को अवॉइड कर सकता हूं, अवॉइड मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग को कैसे अवॉइड कर सकता हूं? मान लो मेरा एक ही फील्ड है, एक ही फील्ड में मेरी दो फसल उग रही है, एक ही फील्ड में दो फसल उग रही है, किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, लेकिन क्या वो नेचुरल रेन से पॉसिबल है क्या? कि मैं आधी रेन तो इधर करा दूं, आधी रेन इधर करा दूं, जितनी मेरे को यहां ज्यादा चाहिए ज्यादा यहां कर दूं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन मैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन कर सकता हूं। मैं इरिगेशन से क्या कर सकता हूं? मेरी एक ही खेत में अगर दो फसल को इधर ज्यादा पानी चाहिए तो इधर ज्यादा प्रोवाइड करा सकता हूं और इधर कम प्रोवाइड करा सकता हूं। तो इरिगेशन के इतने सारे फायदे हैं। क्या? फूड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉप यील्ड, रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अवॉइड मिक्स क्रॉपिंग हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? चीपेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी तो काम आता है। तो यहां से चीपेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये मेरे इरिगेशन के सारे एडवांटेज है। अब कुछ एडवांटेज है तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो क्या डिसएडवांटेज है मेरे इरिगेशन इंजीनियरिंग के या इरिगेशन के अपन कहते हैं? तो डिसएडवांटेज देखो, मान लो कभी मेरे यहां पर दो खेत है, ठीक है, एक ही जगह पर दो खेत है और एक खेत में मेरे को क्या है? ये दो खेत है और एक खेत में मेरे को क्या है? पानी चाहिए ज्यादा, दूसरे खेत में पानी चाहिए कम, लेकिन जो कैनाल से वाटर आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है मतलब इस खेत के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहां पर मेरा क्या होगा? पानी ज्यादा आ जाएगा और ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा? ऊपर जमा हो जाएगा और जमा होने के कारण मेरी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है मेरा? अगर फ्लड आ जाए या नदी में पानी ज्यादा हो जाए, कैनाल में पानी ज्यादा हो जाए, जिससे यहां पर जहां पर ज्यादा पानी चाहिए वहां तो ठीक है, लेकिन इस खेत में मेरे को इतनी पानी रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ये क्या होता है? यहां पर पानी ऊपर सरफेस पे पूरा तरह भर जाता है और इससे मेरी क्या हो जाती है? वाटर लॉगिंग हो जाती है। एक तो आ गया वाटर लॉगिंग। दूसरा क्या हो जाता है? वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है तो समझेंगे भैया। वाटर पॉल्यूशन, अपन खेत में क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं नहीं, डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं ताकि अपनी क्या हो? यील्ड ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्रॉप की यील्डिंग ज्यादा हो। और वो क्या करते हैं? पानी के साथ मिल जाता है, केमिकल रिएक्शन करते हैं और वही पानी परकोलेट होके या तो नीचे वाटर टेबल मिलता है या रन ऑफ होके कहां पर जाता है? नदियों में मिलता है और वही अपन पीने के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहां पर वाटर पॉल्यूशन हो जाता है जिसके कारण काफी बीमारी भी हो सकती है। तो ये मेरे कुछ डिसएडवांटेज है, वाटर लॉगिंग और वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे आता है इरिगेशन के
कुछ डिफरेंसेस है कि मेरा एरिड रीजन क्या होता है, सेमी एरिड रीजन क्या होता है, ये भी अपन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, साथ साथ पढ़ते रहना और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अपन, ठीक है, ताकि आराम से समझ में आए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। तो नेक्स्ट आता है अपना कि मेरा एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन क्या होता है। एरिड रीजन और दूसरा होता है सेमी एरिड रीजन। तो अच्छे से समझना दोस्तों, एरिड रीजन क्या होता है, अगर मेरा कहीं खेत इस टाइप में हो, खेत ऐसी जगह हो, वहां पर एनवायरमेंट कंडीशन ऐसा हो कि वहां पर मेरे को पानी की रिक्वायर्ड ज्यादा होती, मतलब एरिड रीजन नाम से पता चल रहा है कि यहां पर मेरे को क्या होगी, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो एरिड रीजन कौन सा होता है कि मेरे को इरिगेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा, वाटर रिक्वायरमेंट इज हाई। और उसी सेम क्रॉप के लिए लेकिन एनवायरमेंट कंडीशन इस टाइप की हो कि मेरे वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, तो वो क्या होता है, सेमी एरिड रीजन। यहां पर मतलब वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस। समझ आया क्या होता है डिफरेंस, वाटर रिक्वायरमेंट इज एरिड रीजन में क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट मेरी ज्यादा होती है, सेमी एरिड रीजन में मेरी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, यानी कि लेस होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना कि एक डिफरेंस और आता है, क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है, तो सेम ही रहा है, क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्रॉप प्रोडक्शन। तो समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्रॉप यील्ड क्या होता है। क्रॉप यील्ड मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे एक खेत में उसका एरिया कितना है, उस एरिया पे मेरे को, ये खेत है, इसका एरिया कितना है, जितने भी हेक्टेयर में, उस पर हेक्टेयर के खेत में मेरे को कितने केजी या कितने क्विंटल मेरे को मेरा यील्ड या प्रोडक्शन मिलता है, मेरे को कितना खेती का लाभ मिलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक हेक्टेयर एरिया में मेरे को कितनी फसल मिलती है, कितने क्विंटल फसल मिलती है, वो क्या होता है, मेरा क्रॉप यील्ड, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, एक हेक्टेयर या पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर इसकी क्या हो गई यूनिट, या क्विंटल पर हेक्टेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। एक हेक्टेयर में मेरे को कितनी क्विंटल मेरे को मेरी क्रॉप मिली, वो मेरा क्या होता है, क्रॉप यील्ड होता है। आया समझ में। क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं अपन वाटर की डेप्थ में, कि मेरा क्रॉप यील्ड कितना हुई, कितने में, अगर मैं 1 mm डेप्थ ऑफ वाटर दूं या डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हुई, क्रॉप यील्ड अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। यूनिट क्या हुई, क्रॉप यील्ड पर डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं 1 mm डेप्थ ऑफ वाटर लेता हूं तो मेरी क्रॉप यील्ड कितनी हुई, ठीक है, कितनी क्रॉप की हाइट गई, वो होगी मेरी क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें लिए क्या करते हैं अपन, डेप्थ ऑफ वाटर में बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, और इसमें केजी पर हेक्टेयर में बात करते हैं क्रॉप यील्ड। तो ये मेरा डिफरेंस होता है क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है क्रॉप यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। ध्यान रखना, क्रॉप यील्ड क्या होता है कि मेरा कितना क्विंटल कितना केजी फसल उगी है कितने हेक्टेयर में, और यहां पर कितने क्रॉप यील्ड हुई अगर मैं 1 mm डेप्थ ऑफ वाटर देता हूं, या डेप्थ ऑफ वाटर की अपन बात करते हैं। 1 mm जरूरी नहीं, यहां पर एक डेफिनेशन देने के लिए मैंने 1 mm बताया, ठीक है। अब अपन करते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन। टाइप ऑफ इरिगेशन करने से पहले एक आपको बता देता हूं, कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट के क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो बता देता हूं, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बता देता हूं। टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इस टाइप को मैंने क्या किस बेस पे डिवाइड किया, एक तो एरिया, मैं कितने एरिया में इरिगेशन कर रहा हूं, और एक कॉस्ट, ठीक है। इस टाइप में इरिगेशन को 3 टाइप में बांटता हूं, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, मैं एरिया हमेशा इरिगेशन की बात कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट मैं हेक्टेयर में बात करूंगा, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में आपको बता दूं कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर।
तो हेक्टेयर किसकी यूनिट है? एरिया की यूनिट है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत रेयर चांस में, फिर भी हेक्टेयर किसकी यूनिट है? एरिया की यूनिट, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट की। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? जहां पर मेरा एरिया कितना हो? 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। जहां पर मेरा एरिया कितना हो? 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है तो मैं उसे क्या कहता हूं? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम के लिए क्या होता है? मीडियम के लिए होता है मेरा 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर एरिया। 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर मेरा क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है। और कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है मेरी 0.25 टू 0.5 करोड़। यस, 0.25 टू 0.5 करोड़, 0.25 टू 5 करोड़, सॉरी। और यहां क्या होती है? माइनर के लिए लेस देन 0.25 करोड़ के जो भी प्रोजेक्ट है उसे मैं माइनर प्रोजेक्ट कहता हूं, और एरिया इसमें कितना हो जाता है? लेस देन 2,000 हेक्टेयर। तो यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मेरा इरिगेशन एरिया या फिर मेरा फील्ड एरिया, जो फील्ड जिसमें मैं खेती कर रहा हूं, उसका एरिया मान लो 4,000 हेक्टेयर है, तो मेरा कौन सा प्रोजेक्ट होगा? मीडियम प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो आजकल एसएससी में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एसएससी का लेवल इतना बढ़ सकता है, कहां से भी डीप से डीप जाके आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ आप देख ही रहे हो कितनी हाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये होते हैं मेरे डिफरेंट टाइप के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और क्वेश्चन भैया आ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कितने टाइप होते हैं, इसके बाद अपन मेथड्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर देते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन। बहुत सिंपल सब्जेक्ट, बार बार कह रहा हूं, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिर्फ ड्यूटी डेल्टा पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलो, टाइप ऑफ इरिगेशन। 2 टाइप के मेरे इरिगेशन होते हैं। कौन सा? सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। अब नाम से ही समझ गए होंगे आप कि मेरा सरफेस इरिगेशन मतलब क्या हुआ, और सब सरफेस इरिगेशन मतलब क्या। सरफेस इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि मैं वाटर को क्या कर रहा हूं? ऊपर, जमीन के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो मेरा होता है सरफेस इरिगेशन। मान लो ये मेरा फील्ड है, और मैं यहां पर से मेरे कैनाल आ रही है, यहां पर से मेरी मेन पाइपलाइन आ रही है, और ये लीचेज है, तो यहां पर जो मैं वाटर दे रहा हूं, ये वाटर अगर डायरेक्ट सरफेस, डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सॉइल, अपर सॉइल जो मेरी जमीन के ऊपर है, उस सॉइल के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ये मेरा एरिया का, ये मेरी इरिगेशन क्या होती है? सरफेस इरिगेशन होती है। वही सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है कि ये मेरा जैसी फील्ड है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने जैसे खेती कर ली है, ठीक है, बीज बो दिए और ये मेरे पौधे की जड़ है, तो मैं यहां से पाइपलाइन से डायरेक्ट जमीन के अंदर नीचे की साइड में कुछ पॉइंटों पे वाटर प्रोवाइड करता हूं डायरेक्ट, वो मेरे क्या होता है? सब सरफेस इरिगेशन। मतलब सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है? जमीन के अंदर की साइड, जमीन के नीचे की साइड, और सरफेस इरिगेशन क्या होता है? जमीन के जस्ट ऊपर की साइड। समझ में आया? बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। सब सरफेस इरिगेशन क्या होगा? जो मेरा जमीन के ऊपर हो रहा है, और सब सरफेस क्या होगा? जो जमीन के अंदर हो रहा है। अब सरफेस इरिगेशन, इसके कुछ पॉइंट्स है, लिख दो भाई, क्या होता है, कैसे होता है, डेफिनेशन वगैरह अपन सारी लिख लेते हैं। तो सरफेस इरिगेशन, इट इज ए वाटर एप्लीकेशन टेक्निक, इट इज वाटर एप्लीकेशन टेक्निक where water is applied on surface, ठीक है, where water is applied on and distributed over the soil surface, where water is applied and distributed on soil surface, ठीक है। ये तो क्या होगा? सॉइल सरफेस पे, लेकिन वो सरफेस के नीचे की साइड। अब इंडिया में कौन सा ज्यादा यूज होता है? तो नोट करके डाल देना, इंडिया में 75% मेरा कौन सा यूज होता है? सरफेस इरिगेशन यूज होता है, ठीक है। इंडिया में 75% कौन सा यूज होता है? सरफेस इरिगेशन टाइप यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कहां पर यूज हो सकता है कि अगर मेरी लो और मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन हो, लो या एंड मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन हो, ठीक है,
क्या होता है इनफिल्ट्रेशन, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि जहां पर मेरा लो और मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन होता है वहां पर मैं कौन सा इरिगेशन यूज लेता हूं, सरफेस इरिगेशन यूज लेता हूं, और मेरी लैंड भी यूनिफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस इरिगेशन की। तो सरफेस इरिगेशन होता है मेरा दो टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। तो यहां पर मैं कर देता हूं, सब सरफेस अपन बाद में करेंगे। तो सरफेस इरिगेशन मेरा क्या होता है, दो टाइप का, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। अब फिर नाम से पता चल रहा है, फ्लो इरिगेशन मतलब क्या हुआ, मेरा वाटर फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू। तो यहां पर ग्रेविटी के थ्रू मेरा वाटर फ्लो हो रहा है और मेरे फील्ड में आ रहा है। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, मैं पंप से क्या करता हूं, पानी को लिफ्ट करता हूं एंड देन सेंड टू द कैनाल, एंड कैनाल के थ्रू मेरा फील्ड में आता है। फ्लो इरिगेशन में डायरेक्ट ग्रेविटी से आ रहा है, यहां पर मैं क्या करता हूं, वाटर को लिफ्ट करता हूं। लिफ्ट किससे करता हूं, मैं पंप से करता हूं। ठीक है, यानी को सम मैकेनिकल मींस यहां पर यूज करते हैं, मैकेनिकल मींस, वाटर इज लिफ्टेड बाय मैकेनिकल मींस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना, समझ जाना। ठीक है, तो यहां पर तो वाटर ग्रेविटी के थ्रू चल रहा है, यहां पर वाटर लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल मींस। अब मेरा फ्लो इरिगेशन है वो दो टाइप का होता है, पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। भैया इस लिंक का ध्यान रख लेना, मेरे को नहीं पता, थोड़ा हो सकता है गलत हो। पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। चलो, पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है, पेरेनियल इरिगेशन मेरा कंट्रोल इरिगेशन होता है। यहां पर जो मैं फील्ड में वाटर प्रोवाइड करता हूं वो सारा मेरे कंट्रोल में होता है। ठीक है, यानी कि मैं वाटर, जब मेरे को वाटर की रिक्वायर्ड होगी, जब मेरे को वाटर की रिक्वायर्ड होगी उस टाइम में वाटर अप्लाई करूंगा, वो मेरा क्या हो गया, पेरेनियल इरिगेशन, मतलब मेरा कंट्रोल होता है। लेकिन फ्लड इरिगेशन क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मेरी सॉइल एनी टाइम, सॉइल है एनी टाइम वाटर से ढकी हुई होगी। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन, और इसमें वाटर लॉगिंग होने का भी चांस रहता है, और क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, ये होती है अनकंट्रोल्ड, और यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा पेरेनियल इरिगेशन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड। ठीक है, तो पेरेनियल इरिगेशन क्या हो गया, मेरा कंट्रोल्ड होता है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर होता है। ठीक है, मैं कंटिन्यूअस, जब मेरे को पानी चाहिए मैंने सप्लाई दे दी, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर। लेकिन फ्लड इरिगेशन में तो अनकंट्रोल्ड इरिगेशन होता है, और मेरा वाटर क्या रहता है, सॉइल है जो वाटर के साथ हमेशा गिला हुआ ही रहता है, एक तरह से ये डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे, जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें अपन इरिगेशन को समझेंगे, देसी लैंग्वेज में, है ना, एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि अपन तो इरिगेशन है ही देसी लोगों के लिए, है ना। गांव वालों को अपन कहते हैं गांव वाले देसी होते हैं, वही गांव वालों के लिए होती है भैया इरिगेशन, तो देसी भाषा में अपन समझेंगे। ठीक है, अब पेरेनियल इरिगेशन भी अपना दो टाइप का होता है। आगे क्या होता है, दो टाइप का, कौन कौन से, डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। फिर एक बार नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है और स्टोरेज इरिगेशन क्या होता है। डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है, मेरा कैनाल के थ्रू डायरेक्ट वाटर अगर फील्ड में आ रहा है तो वो डायरेक्ट इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन क्या होता है कि मेरा फील्ड में कहीं एक स्टोरेज बना हुआ है जहां मैं पहले वाटर को स्टोर करता हूं एंड देन इरिगेट करता हूं। ठीक है, एक यहां पर लिफ्ट इरिगेशन आप यूज करते हो, कौन सा इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन आजकल खेतों में किस टाइप में यूज करता है, ट्यूबवेल। ठीक है, तो ट्यूबवेल मेरे को किसका एग्जांपल है, लिफ्ट इरिगेशन का, ट्यूबवेल। ठीक है, अपन पढ़ेंगे ट्यूबवेल में से कैसे, कितना पानी कैसे निकालता है। ठीक है, सब पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, लेकिन आज अपन स्टार्ट किया है तो अपन ने क्या देखा है कि टाइप ऑफ इरिगेशन क्या होता है, मेरे दो टाइप के होते हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, उसके टाइप्स अपन ने देख लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप देख लिए सरफेस के, फ्लो इरिगेशन होता है, लिफ्ट इरिगेशन। फिर मेरा फ्लो इरिगेशन दो टाइप में होता है, पेरेनियल और फ्लड। पेरेनियल में कंट्रोल्ड इरिगेशन होता है, फ्लड में अनकंट्रोल्ड होता है। पेरेनियल फर्दर डायरेक्ट और स्टोरेज टू टाइप्स का होता है। अब बात करेंगे आगे अपन सब सरफेस इरिगेशन की। सब सरफेस इरिगेशन, स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ साथ में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपन देसी लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से। ठीक है ना, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। चलो बात करते हैं अपन सब सरफेस इरिगेशन। तो पहले ही बता दिया मैंने, सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, मैं क्या करता हूं,
पानी कहां से देता हूं, जमीन के अंदर की तरफ से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पे पानी अप्लाई करता हूं, पूरी फील्ड में पानी, एक सरफेस इरिगेशन क्या करता, पूरी फील्ड में पानी अप्लाई करता था, लेकिन यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ पॉइंटों पे पानी अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट रूट जोन में मैं पानी अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट पौधों की जड़ों में पानी अप्लाई करता हूँ, वो मेरा क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन। तो डेफिनेशन लिख दो, इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सॉइल सरफेस, इन दिस टाइप ऑफ irrigation water does not actually weight soil surface। वाटर क्या कर रहा है, सॉइल सरफेस को डायरेक्ट वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं, रूट जोन में पानी दे रहे हैं, ठीक है। रेदर इट फ्लो अंडरग्राउंड, रेदर इट फ्लो अंडरग्राउंड थ्रू, किसके थ्रू, पाइप्स, और अदर बहुत मीन्स हो सकते हैं, पाइप से जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मेरा फील्ड है, ठीक है। यहां पर इसकी जड़ें हैं, पौधे की जड़ें या जो खेती हो रही है उनकी जड़ें, ठीक है। ये जड़ें क्या करती है, जो मैं पानी यहां से देता हूं, ठीक है, यहां पर मेरा पानी होता है, ठीक है। ये जड़ें इस पानी को खींचती है, खींचती कैसे, या तो ये पानी क्या होता है, सॉइल की चिपका होता है, ये सॉइल से ऊपर होता है, मतलब मैं डायरेक्ट जड़ों में पानी प्रोवाइड करता हूं, ये जड़ें पानी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो यहां पर ये खींचने का एक्शन कौन सा होता है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो मेरा वाटर यहां पर जड़ों तक किससे पहुंचता है, कैपिलरी एक्शन। और इसके पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि मेरा सब सरफेस इरिगेशन होता है, उसमें कौन सा एक्शन होता है, तो कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है, तो जहां पर कैपिलरी वर्ड आए वहां पर एक ही कारण होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन किस कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। आया समझ में। अब सब सरफेस इरिगेशन भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है कि ये जो मेरे पौधों की जड़ें हैं, ठीक है, ये क्या करती है, अपने कैपिलरी एक्शन से पानी को अपनी तरफ डायरेक्ट खींच लेती है, तो वो तो क्या हो गया मेरा नेचुरल एक्शन। और आर्टिफिशियल क्या करते हैं, अपन पाइप के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्ट जड़ों को पानी प्रोवाइड करते हैं, वो मेरा क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्शन, ठीक है। तो सब सरफेस इरिगेशन में ध्यान रखना कि कौन सा एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, मेरा सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। आया समझ में, बहुत ही। तो टाइप ऑफ इरिगेशन हो गए, कौन कौन से होते हैं, सब सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, और दोनों अपन ने ब्रीफ में पढ़ लिए, ठीक है। ध्यान रखना कैपिलरी एक्शन होता है किसमें होता है, सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट अपन आता है मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या मेथड होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन से पक्के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर पेपर में। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन 7 मेथड है, अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं फ्री एंड वाइल्ड फ्लड। फ्री भी नाम है इसका और वाइल्ड भी नाम है फ्लडिंग। फ्री एंड वाइल्ड फ्लडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा कोई खेत है, मैं इसमें इरिगेशन कर रहा हूं, मैं इसमें पानी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा पानी कैसा आएगा, ये जैसे मेरी मैन कैनाल जा रही है, सॉरी मैन पाइपलाइन जा रही है, कैनाल जा रही है, कोई भी यहां से मेरा मैन पाइपलाइन जा रही है जिससे पानी, अब यहां पर क्या होता है, ये फील्ड होता है ना, इस टाइप में फील्ड है, तो यहां पर कुछ नीचेज होते हैं, ठीक है। नीचे जिसे अपन मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, गड्ढे या कभी कभी नालिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब ये मेन पाइप से मेरा पानी गया तो यहां पर कुछ नीचेज होते हैं, इस नीचेज से मेरे पानी क्या होता है, फील्ड में आता है। अब आप खुद ही देखो, इस नीचेज से पानी डायरेक्ट मेरे फील्ड में आता है, क्या यहां पर मेरे पानी पे कोई कंट्रोल है, पानी यहां पर पहुंचा है नहीं पहुंचा है, यहां पर पहुंचा है, कहां पर ज्यादा पहुंच रहा है, कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है, कहीं कंट्रोल है नहीं। तो यहां पर फ्री एंड वाइल्ड फ्लडिंग में क्या होता है, मेरे पानी पर कोई कंट्रोल्ड नहीं रहता है, यानी ये क्या होगा, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन है, ठीक है। और ये कहां काम आ सकता है, जहां पर मेरे को या तो पानी की रिक्वायर्ड ऐसी होगी, यहां पर जैसे मेरा फॉडर हो गया, ठीक है। फॉडर घास फूस होती है जो
गाय भैंस के कहाँ खाने के लिए काम आते हैं, वहां पर हो सकता है। और क्या हो सकता है, मेरा ग्राउंड क्या हो, रोलिंग ग्राउंड हो। रोलिंग ग्राउंड में मेरा कौन सा यूज आ सकता है, फ्री एंड वाइड फ्लडिंग। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन लिखते हैं फ्री एंड वाइड फ्लडिंग के लिए। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कि यहां से मेरी मेन पाइपलाइन पास हो रही है, ये मेरा फील्ड है, तो यहां पर कुछ नीचेस बने होते हैं, इन नीचेस से मेरा वाटर डायरेक्ट फील्ड में आता है और कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है मेरा फ्री एंड वाइड फ्लडिंग। आपको समझ आ रहा होगा आसानी से। तो इन दिस मेथड नीचेस आर एक्सकेवेटेड, पॉइंट लिख दो भैया, इंपॉर्टेंट है। इन दिस मेथड, मैं आपको जानबूझ के ये लिखा रहा हूं ताकि आपके साथ साथ नोट्स बन जाए। ठीक है, इन दिस मेथड नीचेस are excavated. Ditches are excavated in the field. In the field. और उससे क्या होता है, water and water from these ditches flow across the field and water from these ditches flow across. ठीक है, समझ में आया मेरा वाइड इरिगेशन, फील्ड इरिगेशन, फ्री इरिगेशन या वाइड फ्लडिंग क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जहां पर मेरा क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन होता है। इरिगेशन मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो यहां मैं कह सकता हूं मूवमेंट ऑफ वाटर इज अनकंट्रोल्ड, या मूवमेंट या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन डायरेक्ट कह सकते हो, मूवमेंट ऑफ वाटर इज अनकंट्रोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये यूज कहां आता है, किस किस के लिए यूज आता है, तो मेरा फॉडर के लिए यूज आ सकता है। ठीक है, और कहां पर यूज आ सकता है, फॉडर के लिए, पेस्चर्स के लिए। ठीक है, पेस्चर्स। और कहां यूज आ सकता है, जहां पर मेरी क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स हो, जहां पर क्रॉप्स क्या हो, बहुत नजदीक हो, क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स हो। ठीक है, ये और कहां यूज आता है, रोलिंग ग्राउंड्स के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, तो फ्री और वाइड फ्लडिंग यूज करते हैं। तो रोलिंग ग्राउंड के लिए मैं कौन सा यूज करता हूं, फ्री और वाइड फ्लडिंग। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कौन सा एग्जाम में है वो आप देख लेना, मेरे को याद नहीं है अभी, पर आ चुका है, इतना मेरे को पता है। ठीक है, तो रोलिंग ग्राउंड या रोलिंग फील्ड्स के लिए, या इररेगुलर ग्राउंड भी कह सकते हैं अपन, इररेगुलर ग्राउंड के लिए ये मेरा। तो सिंपल था, फ्री एंड वाइड फ्लडिंग क्या होता है, इसमें मेरा मूवमेंट ऑफ वाटर पे कंट्रोल नहीं होता है, और कहां काम आता है, रोलिंग ग्राउंड और इरेगुलर ग्राउंड के लिए, और फॉडर, पेस्चर और क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए यूज आता है। ठीक है, आपको सब मेथड्स में यही याद रखना है कि कहां पर यूज आता है, किस टाइप की ग्राउंड, वहां पर सॉइल कैसी होनी चाहिए, ये डिफरेंट आपको यूज जान होने चाहिए। ठीक है, और उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है अपना बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट आता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है, ये जैसे मेरा कोई खेत है, इस खेत में, अब नाम से बॉर्डर आ गया तो भैया एक गाना याद आ रहा है, संदेश से आते हैं, आ रहा है ना सबको याद। और अपन को रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए अपने सैनिकों की, दिन रात अपनी सेवाएं में लगे रहते हैं भाई, है ना। और चला अपन आता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है, अपना खेत डिफरेंट बॉर्डर में डिवाइड होता है, डिफरेंट बॉर्डर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहां पर से मेरी मेन पाइपलाइन जैसे पास हो रही है। ठीक है, मेन पाइपलाइन पास हो रही है, तो यहां पर मेरे क्या होते हैं, नीचेज होते हैं। अब मैं बॉर्डर फ्लडिंग कर रहा हूं, तो मेरे को ध्यान रखना होगा कि यहां से जैसे मेरा पानी आए, तो यहां जैसे पानी आए तो वो यहां तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए ये क्या होना चाहिए, मेरे इसकी साइड में स्लोप होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, यहां पर स्लोप होना चाहिए। ठीक है, स्लोप होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अब ये तो है नहीं, पानी यूं आ रहा है, तो अगर मेरा स्लोप यूं हो गया तो ये पानी यही इकट्ठा रह जाएगा, इधर तो पानी रहेगा ही नहीं, या फिर यूं हो गया तो पानी सारा इधर आ जाएगा, यहां रहेगा ही नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली, ये क्या होना चाहिए, लेवल ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसमें फील्ड को क्या किया, डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, और ये मेरी क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो वापस बता रहा हूं, बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है, जैसे ये मेरा फील्ड है, फील्ड को मैंने क्या किया, डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिफरेंट स्ट्रिप्स में बांट दिया, और इस स्ट्रिप्स में क्या हो रहा है, ये जैसे मेरी मेन पाइपलाइन जा रही है, यहां पर डिचेज होते हैं, और इस डिचेज से पानी आता है। ठीक है, और ये ग्राउंड क्या होता है, स्लोपिंग ग्राउंड होता है, इसलिए यहां से पानी ये
धीरे धीरे चलता चलता यहाँ पर पहुंच जाता है और क्या होता है, नीचे परकोलेट भी होता रहता है, इनफिल्ट्रेट भी होता रहता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली ये मेरा क्या होता है, लेवल में होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेवल में होता है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रिप की विड्थ और लेंथ भी होती है, ठीक है। विड्थ कहां तक होती है, विड्थ होती है मेरी इस स्ट्रिप की विड्थ की मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं, आप समझ जाना। विड्थ होती है इसकी 10 to 20 मीटर। इन स्ट्रिप्स की विड्थ कितनी होती है, 10 to 20, और लेंथ कितनी होती है, याद रखने का तरीका, इनका स्क्वायर याद रख लो, 100 to 400 मीटर तक इनकी लेंथ होती है, ठीक है। तो स्ट्रिप्स की विड्थ कितनी हो गई, 10 to 20, और लेंथ कितनी हो गई, 100 to 400 मीटर, ठीक है। तो कैसा होता है बॉर्डर फ्लड, याद समझ में आया, ठीक है। बॉर्डर फ्लडिंग कैसे होता है, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया ना, ओके। तो अब इस पे क्या मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर वाटर का कंट्रोल होता है या नहीं, तो यहाँ पर फ्री और वाइल्ड फ्लडिंग के कंपैरिजन में वाटर का क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये मैं कौन सी फसल के लिए यूज करता हूं वो भी अपन डिफरेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये मैं मिटा दूं ना, चलो। तो मेरा बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है, इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रिप्स। पहला तो इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, ठीक है। और वाटर कहां से आता है, मेरा नीचे से आता है। अब मैं स्ट्रिप्स की बात करूं तो विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स क्या होती है, 10 to 20 मीटर, 10 to 20 मीटर। और लेंथ की बात करूं तो इनका स्क्वायर, याद करने का तरीका ध्यान रखना, इनका स्क्वायर से होता है 100 to 400 मीटर, ठीक है। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग, अब वाटर को कंसंट्रेट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, स्लोपिंग भी प्रोवाइड करते हैं और हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, लेवल भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लिखाने की जरूरत नहीं, आपको सबको वहीं से फिगर से पता चल गया होगा, ठीक है। अब ये मेथड है ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट पॉपुलर, तो बॉर्डर फ्लडिंग या बॉर्डर इरिगेशन मेथड, दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो बॉर्डर मेथड मेरा क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर होता है, ठीक है। आया समझ में। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है जिसपे बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला आता है टाइम फॉर इरिगेशन, की मेरे को टाइम फॉर इरिगेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2.303 y अपॉन f, क्या होता है सब बताऊंगा अभी, y अपॉन f log q अपॉन q माइनस a f, ठीक है। ये मेरा टाइम का फॉर्मूला होता है कि मेरे को टाइम फॉर इरिगेशन, टाइम फॉर कितने टाइम के लिए मेरे को इरिगेशन करना है, यहां से निकालूंगा। तो Q कितना होता है, Q क्या होता है मेरा, सबको पता है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज की यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड। F क्या होता है मेरा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मेरे फील्ड में जो सॉइल है, ठीक है, वो वाटर को कितना इनफिल्ट्रेट कर रही है, ठीक है, मेरा वाटर कितना इनफिल्ट्रेट हो रहा है, वो मेरी क्या होती है, इनफिल्ट्रेट कैपेसिटी। और y क्या हो गई मेरी, डेप्थ ऑफ वाटर, y क्या हो गया, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। अब y इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेरी होती है सेंटीमीटर पर आवर में, और डेप्थ ऑफ वाटर मेरी किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में होती है या मीटर में होती है। और ए क्या होता है, एरिया, और सबको पता है ए क्या होता है मेरा, एरिया, और एरिया की यूनिट सबको पता है क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब मेरे को मैक्सिमम एरिया मेरा कितना इरिगेट हो सकता है, तो मैक्सिमम एरिया इरिगेट होने के लिए क्या होता है, ए मैक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू अपॉन एम। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि एरिया मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा बॉर्डर फ्लडिंग में, Q अपॉन F होता है, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गिवन डिस्चार्ज से पूछ लिया कि गिवन डिस्चार्ज दे दिया और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेरा मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट हो सकता है, तो मैक्सिमम ए मैक्सिमम इज इक्वल टू Q अपॉन F। और टाइम का भी पूछ सकता है कि मैं इस बॉर्डर इरिगेशन करने के लिए कितना टाइम इरिगेशन करूंगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट सारी वैल्यू दे सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट आती है अपनी चेक फ्लडिंग। क्या होती है चेक फ्लडिंग, वो भी देख लेते हैं। चेक फ्लडिंग,
वीडियो वैसे लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट आती है अपनी चेक फ्लडिंग। अब चेक फ्लडिंग में क्या होता है, जैसे ये मेरा कोई एरिया है, फील्ड एरिया है, ठीक है, यहां पर मेरी खेती हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, इस फील्ड को डिफरेंस चेक में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, चेक में डिवाइड कर दिया। ये इस तरह से मैंने इस फील्ड को क्या कर दिया, चेक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसमें यहां पर मैं क्या दे देता हूं, वाटर दे देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। और ये आपने नॉर्मली बहुत यूज होते हुए देखे होंगे, ठीक है। यहां पर मेरा क्या हो जाता है, वाटर प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने फील्ड को क्या कर दिया, छोटे छोटे साइज के चेक्स बना दिए, ठीक है। और उस चेक्स में क्या कर देता हूं, वाटर। अब मेरे को जहां जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां उतना वाटर ले सकता हूं। मान लो मेरे को हाफ ऑफ एरिया इरिगेट करना है, तो यहां पर मेरे चेक्स यहां तक ही बनेंगे और मैं यहां तक ही पानी रख सकता हूं, ठीक है। तो इस टाइप में चेक फ्लडिंग होती है, ठीक है। फील्ड इज, इसमें क्या होता है, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर चेक विद नंबर ऑफ स्मॉलर एरिया विद द हेल्प ऑफ चेक्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्या होता है, ये रेड के ऐसे टिल्ले टिल्ले बना देते हैं साइड में, और इसमें टिल्ले बना देते हैं, और यहाँ पर चेक्स बना देते हैं, और इसको फील्ड को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सिमिलर टू, और डायरेक्ट इस पे वाटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सिमिलर टू किसके हुआ, चेक और वाइल्ड फ्लडिंग के सिमिलर हुआ, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। सिमिलर टू चेक और वाइल्ड फ्लडिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि ये चेक्स बन गए तो मेरा अगर मान लो इसमें पानी ज्यादा है तो इसमें इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फील्ड सॉरी वाइल्ड फ्री और वाइल्ड इरिगेशन का एडवांस वर्जन कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये कहां पर यूज आता है, वही क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए, यूज फॉर क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स, ठीक है। जहां पर मेरी लॉमी सॉइल होती है, लॉमी सॉइल होती है, वहां पर मैं कौन सा इरिगेशन यूज करता हूं, चेक फ्लडिंग या चेक इरिगेशन में यूज करता हूं। जहां पर मेरी लॉमी सॉइल होती है या फिर क्लेई सॉइल होती है, क्लेई या लॉमी सॉइल होती है, वहां पर मैं क्या सा यूज करता हूं, ये मेथड यूज करता हूं, ठीक है। और ये परमेबल और बहुत लेस परमेबल दोनों सॉइल के लिए मेरी यूज आती है। तो चेक फ्लडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि मेरा चेक फ्लडिंग कहां पर यूज आता है, क्लोज और ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, और क्लेई और लॉमी सॉइल्स के लिए यूज आती है, ठीक है। तो तीन तरह के मेथड्स अपन ने पढ़ लिए, फ्री एंड वाइल्ड फ्लडिंग, बॉर्डर इरिगेशन, तीसरा चेक फ्लडिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है अपना बेसिन फ्लडिंग, ठीक है, बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, जहां ऑर्चार्ड होता है ना, ऑर्चार्ड के लिए मैं जो फ्लडिंग यूज करता हूं वो बेसिन फ्लडिंग होती है। इसमें क्या होता है, बेसिन बना देते हैं, जैसे देखो, जैसे ये मेरी वाटर लाइन मेन लाइन पास हो रही है, ठीक है, और मेरे को यहां पर कुछ बेसिन बना दिया और इस एरिया को मेरे को इरिगेट करना है, तो यहां से मेरा ये वाटर आएगा और यहां पर मेरा पेट होगा कुछ, और यहां पर मैं इसको पानी प्रोवाइड करता हूं। सिमिलरली ये फील्ड में ये मेन लाइन आई और यहां पर मैं पानी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो जहां पर मेरे को पानी प्रोवाइड करता है वहां पर मैंने क्या बना दिया, बेसिन बना दिए। यहां प्रोवाइड लेना है पानी, तो ये फील्ड एरिया है टोटल। इस फील्ड एरिया में यहां से मैंने मेन पाइपलाइन पास की और यहां पर डिफरेंट बेसिन बना के, और इस बेसिन में मैं क्या करता हूं, वाटर सप्लाई करता हूं, वाटर इरिगेट करता हूं। तो ये मेरी होती है चेक या बेसिन फ्लडिंग, सॉरी चेक नहीं, बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। और ये बेसिन ये होते हैं बेसिन, इनको बोलते हैं सर्कुलर बेसिन या बेसिन, कुछ भी बोला, सर्कुलर है तो इसलिए सर्कुलर बेसिन, ठीक है। अब इसमें चेक फ्लडिंग कहां पर यूज आती है, तो मैंने बहुत टाइम पहले ही बोला था कि चेक फ्लडिंग होती है वो मेरी ऑर्चार्ड ट्रीज के लिए, यानी ऑर्चार्ड बगीचों में, या फिर ऑर्चार्ड ट्रीज कह सकते हो, ठीक है। अपने घरों के आगे कभी एक पेड़ लगा होगा, वहां पर देखा होगा एक खड्डे टाइप में बना हुआ है उसमें, तो ये वो ऑर्चार्ड ट्री होती है ना, वो चेक फ्लडिंग सॉरी बेसिन फ्लडिंग वही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फरो इरिगेशन मेथड। यहां से क्वेश्चन आता है भैया कि मेरी, तो मैंने नाम नहीं लिखा क्या, सॉरी, बेसिन फ्लडिंग नाम लिख देना। फोर्थ होता है मेरा बेसिन फ्लडिंग, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरी ऑर्चार्ड में, ऑर्चार्ड ट्रीज में कौन सी यूज आती है, तो बेसिन फ्लडिंग यूज आती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फरो मेथड, फरो इरिगेशन मेथड। पांचवा मेथड है फरो इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, अपन सॉइल का कंप्लीट एरिया वेट ना करके 2/3 सॉरी 1/5 टू 2/3 टाइम्स ऑफ, या 1/5 टू 1/2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं,
फिफ्थ मेथड आता है अपना फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये मेरा कोई खेत है, इस खेत में मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया, ठीक है। अब मैं वाटर यहां पर प्रोवाइड नहीं करके सिर्फ डायरेक्ट यहां प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मतलब वाटर मेरा क्या हो गया, 1/5 टू 1/2 इस एरिया कंप्लीट का, इस एरिया में वाटर प्रोवाइड करता हूं, तो मेरा क्या हुआ, वाटर की खपत कम हुई। मेरे को कम पानी चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरा कम पानी चाहिए, और उस कम पानी में मेरे को अगर सेम प्रोडक्शन मिल जाए तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो फरो इरिगेशन मेथड अब तक जो भी मेथड पढ़ रहे हैं उनसे काफी बेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें मेरे को क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। तो इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंटायर एरिया, कौन कितना एरिया वेट करता है, 1/5 टू हाफ एरिया इज वेटेड, ठीक है। Hence amount of water, अब देखो हाँ, इसका अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कम कैसे हुआ, एक तो मेरा इवापोरेशन लॉस भी कम हो गया। भैया यहाँ पर तो गर्मी बहुत पड़ती है, आप तो राजस्थान में हो तो गर्मी और भी ज्यादा, तो मेरा इवापोरेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं ये फरो इरिगेशन जहां पर मैं इस एरिया में पानी दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इवापोरेशन लॉसेस भी कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा। और क्या, और इसका बेनिफिट क्या हो गया कि मैं अगर इस लैंड को क्या करूं, लैंड को मेरे को इरिगेट करना है, लैंड को लेवल बनाना है। अगर मैं लैंड को लेवल बनाना है तो भी मेरे को लैंड को इतनी एरिया को लैंड को लेवल करना पड़ेगा, तो मेरा क्या होगा, लेबर भी कम रिक्वायर्ड हुआ अपनी, क्योंकि मेरे को जितनी लैंड की लेवल करना है या फिर इरिगेट करना है उसका एरिया भी तो कम चाहिए। तो एरिया कम जो है मतलब मेरी लेबर की रिक्वायरमेंट कम हुई, लेबर की रिक्वायरमेंट कम हुई मतलब मेरा कॉस्ट कम हुआ या नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। अब ये कहां यूज आता है, यूनिफॉर्मली फ्लैट स्लोप या जेंटल स्लोप के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड वेयर यूनिफॉर्मली फ्लैट या फ्लैट और जेंटल स्लोप हो, जेंटल स्लोप हो वहां, ठीक है। और स्लोप होना कितना चाहिए, लेस देन 0.5%, लेस देन 0.5% से मेरा कम स्लोप होना चाहिए, तब मेरा ये मेथड काम आता है। कौन सा, फरो इरिगेशन। और बहुत अच्छा यूज हो सकता है अगर मेरा स्लोप वहां पर 0.5% से कम हो। और कितना एरिया रिक्वायर्ड करता है, कितना एरिया वेट करना पड़ता है, 1/5 टू 1/2 एरिया, ठीक है। लेबर रिक्वायरमेंट कम होती है, कॉस्ट कम लगती है, और सबसे बेस्ट है अभी तक जो मेथड पढ़े, ठीक है। अभी तक जो 4 मेथड पढ़े उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, फरो इरिगेशन मेथड है। और कहां पर यूज होता है, जहां पर जेंटल स्लोप रिक्वायर्ड हो और 0.5% से स्लोप कम होना चाहिए, ठीक है। आया समझ फरो इरिगेशन मेथड, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर भी दिख रही होगी कैसे फरो इरिगेशन मेथड हो रहा है मेरा, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आया ना, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करो, मैं वापस लेक्चर ले लूंगा अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है मेरा स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। अब मैं क्या करता हूं, इस मेथड, ये मेथड क्या है मेरा, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ रेन। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, आर्टिफिशियली पाइप से, पंप से मैं क्या कर देता हूं, फील्ड में बारिश कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ रेन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मेरा यहाँ पर फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड में पाइपलाइन कुछ ऐसी बिछा के यहाँ पर एक फुहावरा, जिसे अपन बोलते हैं ना अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में फुहावरा, वो फुहावरा लगा देता है, जिससे मेरे क्या होता है, वाटर डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता है, अबव द सरफेस होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, अबव द सरफेस होता है, और ये कुछ एरिया ऐसे ऐसे में पानी भेजता रहता है, पानी फैलाता रहता है, ठीक है। अभी आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, साइड में डायग्राम लगा है, डायग्राम में आराम से आप देख सकते हो, दिख रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसा होता है, समझ में आ रहा है, पिक्चर बन रही है ना माइंड में, ठीक है। चलो अब इससे क्या क्या बोलता है, क्या क्या इसके मेन पॉइंट है, बहुत से मेन पॉइंट है, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखो इससे पहले तो बोलते हैं ओवरहेड इरिगेशन, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है, जमीन पे तो हो नहीं रहा है, पानी डायरेक्ट कहां चल रहा है, हवा में जा रहा है नहीं है, तो इसे बोलते हैं ओवरहेड इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड ऑन द लैंड थ्रू
वाटर स्प्रे। मैंने कहा ना आर्टिफिशियल अपन क्या कराते हैं, रेन कराते हैं, तो वाटर का क्या कराते हैं, स्प्रे कराता है। ठीक है, एक तरह से वाटर को स्प्रे कराता है, फुहावरा कराता है, फुहावरा पद्धति से। ठीक है, तो फुहावरा पद्धति भी बोलते होंगे हिंदी मीडियम में, मेरे को नहीं पता, पर अपनी अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फुहावरा पद्धति। ठीक है, तो in this method water is applied to the land in form of spray somewhat in ordinary rain through a network of pipes। ठीक है, नेक्स्ट यूज्ड। अब ये यूज कहां होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज्ड मेनली फॉर टी प्लांट्स, कॉफी, ठीक है, और भी डिफरेंट वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए मेरा कौन सा मेथड यूज आता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज आता है। ठीक है, अब जहां पर मेरे को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, क्या मैं वहां पर ये यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा। क्यों, एक तो मेरा पानी का क्या हो रहा है, देखो ओवरहेड इरिगेशन हो रहा है, मतलब हवा में पानी जा रहा है, तो पहले तो मेरा क्या हो गया, लॉसेज ज्यादा होंगे। किसके कारण, भैया इवापोरेशन तो ज्यादा होगा, सनलाइट तो है ऊपर, वो पानी, अगर मेरी विंड की स्पीड ज्यादा हुई, विंड की स्पीड ज्यादा हुई तो भी मेरा लॉसेज हुआ। ठीक है, तो यहां पर और मेरे को जहां पर पानी ज्यादा होगा, लाइक राइस वगैरह में मेरे को पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो मैं वहां पर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो नॉट यूज्ड फॉर, कहां जूट की खेती करनी है, मेरे को राइस की खेती करनी है, मैं वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, और जहां पर लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो, ठीक है, लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, कि मेरा पानी नीचे जा ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा भैया, इवापोरेट जल्दी जल्दी होगा, तो वहां पर मैं यूज नहीं करूंगा लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। आया समझ में, तो कहां यूज नहीं करेंगे। अब इसकी बात करते हैं अपन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी, अगर मेरा वाटर नीचे परकोलेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वाटर क्या हो रहा है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी जनरली कहां तक पहुंच जाती है, 80%। अपन बात करते हैं इसकी वेरी हाई एफिशिएंसी होती है, और कितनी होती है, जनरली अबाउट 80% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब कॉस्टली तो अपन ने बोल ही दिया, क्योंकि डिफरेंट पंप्स चाहिए, फव्वारा पद्धति है, पंप्स वगैरह, पाइप वगैरह सब चाहिए, तो कॉस्टली मेरा होता ही है। ठीक है, और टेक्निकल मेथड है, तो हाई टेक्निकल टीम भी रिक्वायर्ड होती है, तो हाईली टेक्निकल मेथड। समझ में आया मेरा स्प्रिंकल इरिगेशन कहां काम आता है, कैसे काम आता है, तो कहां काम आता है, टी, कॉफी और वेजिटेबल के लिए। ठीक है, आल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन, जहां पर जूट राइस की खेती करनी है वहां पर मैं यूज नहीं करता हूं, इसमें लॉसेज ज्यादा होते हैं, किसके कारण, इवापोरेशन और विंड स्पीड के कारण। ठीक है, और ये कॉस्टली होता है, हाई टेक्निकल मेथड होता है, लेकिन एफिशिएंसी इसकी काफी हाई होती है। ठीक है, अब ये यूज कहां करते हैं, जहां पर मेरा पानी ऑलरेडी बहुत कम हो। ठीक है, पानी कम हो और मेरे को पानी को चारों तरफ फैलाना हो, तो वहां पर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, मेरा स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो पानी और कहां पर यूज कर सकता हूं, तो सोचो, अगर मेरी टोपोग्राफी यानी कि मेरा खेत इरेगुलर हुआ, ठीक है, इरेगुलर हुआ, और अगर मैंने जनरली फ्री वायर फीडिंग या चेक फीडिंग दे दी, तो क्या होगा, ये मेरा पानी एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा, तो यहां पर मेरा पानी पहुंच नहीं पाएगा, यहां पर जो सॉइल है, तो वहां पर मैं कौन सा यूज करूंगा, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। तो और लिख देते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन कहां पर यूज करूंगा मैं, जहां पर मेरा इरेगुलर फील्ड हो, इरेगुलर टेरेन कह सकते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर टेरेन या इरेगुलर टोपोग्राफी वहां पर यूज करूंगा। परकोलेशन लॉस्ट, यहां पर देखो इवापोरेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, विंड स्पीड के कारण भी लॉस हो रहा है, लेकिन मेरा परकोलेशन जो लॉस है, परकोलेशन लॉस, और ये परकोलेशन क्या होता है, आपको हाइड्रोलॉजी में पढ़ाऊंगा मैं। परकोलेशन क्या होता है, ये जैसे मेरी सॉइल है, ठीक है, और यहां मैंने वाटर पेड़ किया, तो ये वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर नीचे जाता जाता एकदम कहां मिल जाएगा, वाटर टेबल से मिल जाता है, वही मेरा होता है परकोलेशन। लेकिन जब मैं स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड करता हूं, तो पानी में फुहावरा पद्धति से हवा में देता हूं, ठीक है, ओवरहेड करता हूं, तो मैं क्या होती है, परकोलेशन लॉस मेरा कम हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन लॉसेस वेरी हाई होते हैं। ठीक है, ये होता है मेरा स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे हो रहा है, आपके माइंड में भी पिक्चर बन रही होगी, देखा होगा अभी स्प्रिंकल इरिगेशन, आजकल तो बहुत नॉर्मली यूज होता ही होता है। ठीक है, कॉस्टली है बट एफिशिएंसी अच्छी है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया। नेक्स्ट और लास्ट आता है जो सबसे लेटेस्ट मेथड है, दैट इज ड्रिप इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन। लास्ट 7th है ड्रिप इरिगेशन। अब नाम से पता चल रहा है ड्रिप मतलब कुछ सुई हुई लगानी पड़ेगी। तो सुई हुई कैसे लगती है, देखो भैया, ये जैसे मेरा फील्ड है, तो फील्ड में यहां पर कुछ ये पौधे खेती हो रही होगी, तो यहां पर कुछ जड़ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पाइपलाइन को ऊपर से इसको वाटरिंग नहीं करता हूं, मतलब मैं फील्ड में जो मेरे को इरिगेशन करना है मैं फील्ड के ऊपर नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं जमीन के अंदर से यहां पर वाटर डायरेक्ट जड़ों में, ठीक है, वाटर हो या फर्टिलाइजर हो, वो डायरेक्ट मैं क्या करता हूं जड़ों में दे देता हूं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे एक तो पानी मेरे को डायरेक्ट जड़ों में पहुंच गया, मेरा लॉसेज ड्यू टू व्हाट, लॉसेज ड्यू टू इवापोरेशन, लॉसेज ड्यू टू विंड लॉसेज के कारण जो मेरा पानी था वो मेरा बच गया, ठीक है। हालांकि बहुत ये भी कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि हाई टेक्निकल मेथड चाहिए होता है। मेरे पाइप्स वगैरह ये अगर मैं जमीन के अंदर से प्रोवाइड करता हूं तो रोडेंट्स वगैरह है वो पाइप को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कॉस्टली होता है लेकिन एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले लिखो, मैं वाटर क्या करता हूं डायरेक्ट रूट जोन में प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो लेटेस्ट मेथड है, सबसे लेटेस्ट मेथड मेरा कौन सा इरिगेशन का, तो ड्रिप इरिगेशन मेरा लेटेस्ट मेथड है, ठीक है। अब जैसे मेरा ये यूज कहां पर आएगा, अगर मेरे अब इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम हुई तो मतलब कहां पर ज्यादा यूज आएगा, जहां पर मेरी वाटर रिक्वायरमेंट यानी वाटर ऑलरेडी बहुत कम है, वाटर की प्रेजेंस ही कम है, तो वहां पर मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो यूज या बिकम पॉपुलर इन एरिया विद एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ वाटर, यूज या पॉपुलर इन एरिया वेयर एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ वाटर। आया समझ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बन जाता है मेरा, इसको आल्सो क्या कहता है, आल्सो नॉन एज ट्रिकल इरिगेशन। बहुत लंबी क्लास हो गई भैया, थक चुका हूं मैं भी, लेकिन ये तो मेथड कंप्लीट करके ही जाएंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखेंगे अपन, ठीक है। अब इस मेथड में क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट वाटर कहां प्रोवाइड करते हैं, रूट जोन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो पिक्चर में आप देख रहे होंगे मेमोरी डायरेक्ट बननी चाहिए, नाम आते ही ड्रिप इरिगेशन, तो आपके ड्रिप इरिगेशन के हाँ मेरा वाटर जमीन के नीचे से मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कहां प्रोवाइड करता हूँ, रूट जोन में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एक्शन होता है, याद आया कुछ, कैपिलरी एक्शन, याद आया, सब सरफेस इरिगेशन, तो अभी पढ़ा अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है, ठीक है नहीं, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। तो आल्सो नॉन एज ट्रिकल इरिगेशन हो गया। और अब ये कहां पर यूज आता है, तो यूज फॉर किसके लिए यूज करता है, तो किस किस के लिए यूज करता है भैया, तो टोमेटोज, ग्रेप्स, सिट्रस, मेलन, वाटरमेलन, सबके लिए आप यूज कर सकते हो, मेलन, वाटरमेलन, ठीक है, कैबेज, इन सब के लिए मैं कौन सा यूज कर सकता हूं, मैं ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकता हूं। अब ड्रिप इरिगेशन के बात करूं मैं एडवांटेज, ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। पहला तो एडवांटेज क्या हो गया, मेरी वाटर रिक्वायरमेंट लेस, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो गई भाई, क्योंकि डायरेक्ट रूट जोन में पानी जा रहा है, तो वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस। चलो एक पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि मेरा जो लॉसेज होता है, कौन सा लॉसेज, इवापोरेशन लॉसेज, वो भी क्या हो गया कम, इवापोरेशन लॉस इज लेस। और क्या कह सकता हूं, और मेरे क्या एडवांटेज हो सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट वाटर को कहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, रूट जोन में, तो मेरे को लैंड लेवलिंग की जरूरत होगी नहीं होगी, तो लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं होगी, और लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं होगी तो मेरे को लेबर रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, तो ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट नहीं, नो लेबर रिक्वायरमेंट। लेकिन ये क्या होता है, टेक्निकल मेथड होता है, टेक्निकल लेबर रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन लैंड लेवलिंग करने के लिए मेरे को लेबर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो ये पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हो कि इसकी क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। और बात करें अपन एडवांटेज की, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और कि मेरी रूट्स है वो हमेशा क्या होगी, मॉइस्ट रहेगी, डायरेक्ट वाटर सप्लाई हो रहा है तो रूट हमेशा क्या होगी, मॉइस्ट रहेगी। तो ये मेरे डिफरेंट
इवापोरेशन लॉसेस कम हो गया, विंड लॉसेस की बात करें तो वो भी जीरो हो जाता है, विंड लॉसेस और इवापोरेशन लॉसेस जीरो हो जाता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या होता है कि भैया मेरे पाइप अगर रूट जोन से यहाँ से नीचे से जा रहे हैं तो कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ रोडेंट्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, पाइप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि अगर मेरे पानी के साथ, इस पाइप में पानी के साथ क्या होगी, अगर भाई जमीन के नीचे से है तो सिल्ट वगैरह जाएगी, तो मेरे को क्या होगी, रेगुलर फ्लश भी रिक्वायर्ड होगा इस सिल्ट वगैरह को निकालने की, तो रेगुलर फ्लशेस की रिक्वायर्ड होगी। और क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होगा, हाईली स्किल्ड लेबर। तो कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन सबसे क्या है, लेटेस्ट मेथड है और पूछते हैं डायरेक्ट कहां यूज आता है, टोमेटोज, ग्रेप, सिट्रस, मेलन, वाटरमेलन, कैबेज सभी के लिए यूज आता है, ठीक है। तो यहां पर अपने सारे मेथड हो गए, सारे मेथड अपन ने देख लिए कौन से मेथड कहां यूज आते हैं, सातों मेथड कौन है, फ्री एंड वाइड फ्लडिंग, चेक, बॉर्डर, फरो इरिगेशन, बेसिन, स्प्रिंकल, और लास्ट मेथड अपना कौन सा बच गया, ड्रिप इरिगेशन। सातों मेथड अपन ने देख लिए कौन सा कहां यूज आता है, कौन सा लेटेस्ट है, किसमें लॉसेस ज्यादा होता है, किसमें लॉसेस कम होता है, सारे अपन ने देख लिए। जिस टाइप की क्वेश्चन आता है वहां आपने देख लिए। वापस बता रहा हूं, हार्ड वर्किंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो जितना बता रहा हूं वो सफिशिएंट है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेईई के लिए तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, जेईई और यूपीपीसी एईई के लिए बहुत सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको आईईएस के लिए जाना है तो इससे भी डीप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जेईई के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां पर अपन अपना लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, सारे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टे विद इंटीग्रेट इट। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.